अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और स्कोप साइंस अकेडमी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पेपर है उर्दू का गैस आज आपसे शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मुबारक आपका जो इंग्लिश का इतना अच्छा पेपर हुआ है। इंग्लिश का पेपर आसान भी था और हमने जो आपके साथ गैस शेयर किया था उसमें से भी तकरीबन 70 to 80% जो था वो पेपर आया हुआ था। तो आज हम आपको उर्दू का जो इम्पोर्टेंट गैस है वो आज आपसे शेयर करते हैं कि आपने उर्दू में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो तैयार करनी है। तो चलते हैं हम अपने गैस की तरफ, लेकिन गैस की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच करें ताकि आने वाले गैसेस और नोटिफिकेशंस भी आपको हमारे मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो उर्दू का गैस है, उर्दू में जो आपने जो चीज़ें तैयार करनी है वो हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी है। गैस में सबसे पहले हम आपसे शेयर करते हैं इसका हिस्सा नसर में से आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, जैसे कि खुलासा है और सियाक़ व सबाक़ के लिए जो असबाक जो सबक इम्पोर्टेंट हैं वो आपसे हम शेयर करते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे जो आपका पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक। तो पहला आपके पास जो सबक इम्पोर्टेंट है खुलासा के लिए और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से वो है अस्वाए हसना। दूसरा आपके पास अबुल कासिम ज़हरावी, ओवरकोट, सफारिश, चिराग की लू, दोस्ती का फल, क्या दुनिया वाकई गोल है और आना घर में मुर्गियों का। तो ये वो चैप्टर्स हैं आपके जो खुलासा और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से अहम हैं। अब हम चलते हैं हिस्सा नज़म की तरफ कि हिस्सा नज़म में हमारे पास तशरीह के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हिस्सा नज़म में तशरीह के लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास हमद है, नात है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये आपके पास तशरीह के लिए ये चार जो सबक हैं, ये चार नज़में जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा खुलासे में कौन कौन सी नज़में आ सकती हैं, नज़मों का भी खुलासा आता है। तो खुलासे में कौन कौन सी नज़में आ सकती हैं वो आपके लिए हमद, नात, तस्लीम व रज़ा, बरसात, खिताब बा जवान इस्लाम और पैगाम। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो खुलासे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हिस्सा गज़ल की तरफ आते हैं कि गज़ल में कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। तो मीर तकी मीर की गज़ल इम्पोर्टेंट है, मोमिन खान मोमन की, हज़रत मोहानी की, अहमद नदीम कासमी की। तो ये वो आपके पास गज़लें हैं जो कि अहम हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं दरख्वास्त और मुकालमों की तरफ। अब दरख्वास्तें देखते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट्स हैं। दरख्वास्त का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको लाजमी तैयार होना चाहिए। दरख्वास्त में मार्क्स लेना बहुत आसान है अगर आपको स्टार्ट और लास्ट वाला जो पैटर्न है वो आता है। इसके अलावा जो दरख्वास्त का दरमियान वाला सेंट्रल पार्ट होता है उसमें आप अपनी तरफ से भी अच्छे अल्फाज का चुनाव करके लिख सकते हैं। अब दरख्वास्तें जो अहम हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो है हसूल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त इम्पोर्टेंट है, मजमून की तब्दीली के लिए दरख्वास्त इम्पोर्टेंट है, दोबारा दाखिला कॉलेज या स्कूल में दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा तारीख़ी मकाम की आपने सैर करनी है, उसके लिए इजाज़त चाहिए आपको, वो आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सनद जारी करने के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से मोहल्ले में नाकिस फ़ाई पर नाजिम को दरख्वास्त लिखनी है, ये दरख्वास्त भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चंद एक आपके साथ 7 दरख्वास्तें हमने आपके पास शेयर की हैं। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट दरख्वास्तें हैं जो अब तक के प्रीवियस जो बोर्ड के पेपर हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड है, सिर्फ मुल्तान बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि हर बोर्ड के लिए ये दरख्वास्तें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं जो आप लाजमन तैयार करेंगे। इसी तरह से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रसीदें हैं वो कौन कौन सी हैं। किराया मकान की रसीद है, फ़रोख्त मकान और वजीफ़ा वसूली, जानवर फ़रोख्त करने की रसीदें, ये रसीदें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब हम आते हैं मुकालमे की तरफ कि मुकालमे हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, मुकालमा जो है वो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए अल्फाज का चुनाव और उसका जो रिदम, जो उसकी सेटिंग है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो अब मुकालमे की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से मुकालमे अहम हैं। इसमें भी हम आपको ऐसे कोई 4-5 मुकालमे बताते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं। तो पहला आपके पास है गाहक और फल फरोश के दरमियान।
गाहक और फल फरोश के दरमियान जो बातचीत होती है उसी को मुकालमा कहते हैं। तो गाहक और फल फरोश के दरमियान का जो मुकालमा है वो आपने लिखना है। मुसाफिर और कली के दरमियान मुकालमा आपने लिखना है। किताबी कीड़े और खिलाड़ी के दरमियान, एक तरफ किताबी कीड़ा है, दूसरी तरफ जो है वो खेल कूद का शौकीन है, उनके दरमियान आपने मुकालमा लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दो दोस्तों के दरमियान सिगरेट नोशी की मौजू पर, तो दो दोस्तों के दरमियान एक सिगरेट नोशी के हक़ में बात करे, दूसरा हक़ सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ बात करता है, या फिर दोनों ही उसके हक़ में करते हैं या दोनों ही खिलाफ़ करते हैं, उसके फ़ायदे नुकसानात वगैरह बताते हैं, तो इसमें भी आपने मुकालमा लिखना है। इसके साथ साथ दोस्तों के दरमियान टेलीविज़न के फ़ायदे और नुकसानात, तो टेलीविज़न के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, इससे रिलेटेड मुकालमा ये बहुत अहम है। इसी तरह से दो दोस्तों के दरमियान फ़ैशन परस्ती के मौजू पर, फ़ैशन परस्ती के मौजू पर आपने जो है वो मुकालमा तहरीर करना है। दो दोस्तों के दरमियान देहाती और शहरी ज़िंदगी के फ़ायदे और नुकसानात पर आपने मुकालमा तहरीर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मुकालमे, दरख्वास्त, हिस्सा गज़ल, इसी तरह से आपके पास हिस्सा नज़म, तशरीह और ख़ुलासा, और ख़ुलासा और असबाक, सबक से रिलेटेड हिस्सा नसर। तो ये उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है, जो नेक्स्ट पेपर है, इसी तरह से इंशाल्लाह हम आपके साथ हर पेपर का गेस्ट जो है वो शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि हमारे चैनल का दूसरे लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको जो आपके रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th की जो रिज़ल्ट अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि सेकेंड ईयर और 9th 10th का रिज़ल्ट जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ वेरी गुड लक, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से नवाजे, आपको दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।